ये मंजर ख्वाब था या हकीकत, आज तक समझ नहीं आया। एक कहानी ऐसी भी आप सुन रहे हैं अनीस के साथ। सरोज वर्मा की लिखी ये कहानी। वो कहते हैं कि लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया था। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने के लिए राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और मेरा बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। चूँकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी, तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। वैसे बस में यात्री भी बहुत कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ा खजाड़ा था, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बज रहे थे। बस अपनी डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। संयम तो सो गया था, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की झपकियां सी आ रही थी। एक तो वीराना और अनजानी जगह, ऊपर से खजाड़ा बस में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, इसीलिए वो भी बहुत रफ्तार से बस चलाया जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को कहीं ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। तभी कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार ज़रा धीमी करो। कुछ समय तक उसने बस को धीमी रफ्तार में ही चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार ज़रा कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अरे अंकल जी, जो मैं करता हूँ वो बिल्कुल ठीक करता हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, ज़्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएंगे उतना अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी एक तेज आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन बिगड़ गया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। सारे लोग सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का यूं रुक जाना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर हुआ क्या है, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पिछले ओर की दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिया भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई पड़ी। उसने सबसे कहा कि देखो वहाँ कोई रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाएगी। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बात से सहमत हो गए। सब ने अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब रोशनी के नज़दीक पहुंचे तो हमें एक बड़ी बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सभी लोग कोठरी के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांटल को खटकाया। तभी एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती
पैरों में पुराने जमाने के ऊंट के बने चमड़ों की मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, अरे ताऊसा, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ा सा जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, अरे डरने की ज़रूरत को ना है, ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह हूँ और हमारी घरवाली धन्नो, हम दोनों ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने के लिए राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका और इस बड़ी सी डलिया में पूड़ियाँ रखी हैं और उस बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप अपना अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। और हाँ, जल्दी से खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। अरे सबके पास तो अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी, समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये कुछ कंबल हैं, ये आप लोग बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के साथ काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वो सब ओढ़कर लेट गए। चूँकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था इसलिए मैंने अपने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने फिर एक बार सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी थी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद न जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी ने उसे बहुत रोका लेकिन उसने चौधरी की एक न सुनी। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने कोठरी की किवाड़ बंद कर ली है और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे लेकिन चौधरी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी ने सबसे कहा कि देखो भाइयों, सब अपनी जगह लेट जाओ। और उनकी बात मानना हम सब की मजबूरी थी। हम सभी ने वही किया जो चौधरी ने कहा। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब जब सुबह उठे तो वहाँ का मंजर देख दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थीं जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब यह देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करता था जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे। और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों का कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। यह सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन हम सब के मुंह और आँख खुले की खुले रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए।
देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सब का दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपनी यात्रा की ओर रवाना हो गए। कभी भी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सुन रहे थे एक कहानी ऐसी भी अनीस के साथ।